शांत हो जाए। देखिए आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 6 का लेक्चर पढ़ेंगे। उसमें हम लोग एनसीईआरटी पार्ट 5 में 7.3 को कवर कर रहे थे। आज पुनः उसी पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बिना कोई समय खराब किए आप बुक लीजिए 11th की एनसीईआरटी और 8वां क्वेश्चन देखें। एजुकेशन शब्द के अक्षरों से अक्षरों को प्रत्येक तथ्यता, मतलब तथ्यता का मतलब समझ रहे हैं, एग्जैक्टली बोलते हैं, ठीक, केवल एक बार उपयोग करके। तथ्यता का मतलब होता है एग्जैक्टली, मतलब एक डिब्बे में एक ही अक्षर का प्रयोग करना है, ये कह रहा है। एजुकेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को एग्जैक्टली, ठीक, केवल एक बार उपयोग करके, अर्थात एक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करना है। क्या समझ रहे हो? कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन। अर्थपूर्ण का मतलब जो जिनका अर्थ निकल पाए, स्पेलिंग इधर उधर होगी तो फिर अर्थ नहीं निकल पाएगा शब्दों का। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? लिखेंगे दिया गया शब्द, दिया गया शब्द। एजुकेशन के स्पेलिंग लिखो, सॉरी क्वेश्चन है लिखा हुआ, EQUATION। मैं इक्वेशन लिखा हुआ है, मैं सोचा एजुकेशन है लिखा हुआ, ध्यान नहीं दिया पढ़ने पे। तो इक्वेशन शब्द लिखा हुआ है। इक्वेशन शब्द से कुल कितने भिन्न भिन्न अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका अर्थ निकल रहा हो अर्थ ना। नहीं, अर्थहीन का मतलब क्या है भाई? स्पेलिंग इधर उधर कर देंगे तो इक्वेशन पढ़ने में थोड़ा आएगा फिर वो तो। अर्थात अर्थ हो या ना हो, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं लेटरों को लेकर। लेटर मीन्स अक्षर। कितने अक्षर गिनो? 1 2 3 4 5 6 7। कोई रिपीट है क्या? नहीं रिपीट है। लिखेंगे दिए गए शब्द में, दिए गए शब्द में कुल अक्षरों की संख्या बराबर 8। हाँ भाई, रिपीटिंग नहीं करना, अर्थात एक डिब्बे में एक ही लेटर डालना है। कितने डिब्बे बनाओगे आप? 8 डिब्बे बनाओ। 8 डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा शांत बैठो यार, ठीक है। इसको कितने प्रकार से भर सकता है? आपके पास कितने अक्षर है? 8। तो इसके भरने के तरीके 8 प्रकार से, क्योंकि लेटर रिपीट 7 ये 5 ये 4 ये 3 ये 2 ये। कल मैंने क्या बताया था? राम शब्द से कुल कितने अक्षर कितने शब्द बना सकते हैं? राम में कितनी स्पेलिंग थी? 3। तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से। तो इसको कितने प्रकार से लिख सकते हो? फैक्टोरियल 8 प्रकार से। वही सीरीज बनी, देखिए 8 × 7 6, 8 से लेकर 1 तक के गुणा क्यों कहते हैं? फैक्टोरियल 8। हाँ, बना लीजिए डिब्बे। हाँ भाई, समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ में? डिब्बे बन गए। लिखेंगे क्योंकि एक स्थान पर एक ही अक्षर को भरना है, क्योंकि एक स्थान पर एक ही अक्षर को भरना है, इसलिए पहले खाली स्थान को भरने के लिए इसलिए पहले खाली स्थान को भरने के लिए 8 अक्षर उपलब्ध हैं, जिसे 8 प्रकार से भरा जा सकता है। 8 अक्षर उपलब्ध हैं जिसे 8 प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे 8 प्रकार से भरा जा सकता है। समझ में आ गया? सुनना, क्या ये रिपीटिंग अलाउ है? क्या रिपीटेशन अलाउ है? नहीं। रिपीटेशन मीन्स पुनरावृत्ति अलाउ नहीं। क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को 7 प्रकार से आगे इसी तरह चलता रहेगा। लिखेंगे क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को 7 प्रकार से, तीसरे खाली स्थान को 6 प्रकार से, तीसरे खाली स्थान को 6 प्रकार से
तीसरे खाली स्थान को 6 प्रकार से, चौथे खाली स्थान को 5 प्रकार से, लिखते चले जाइए। चौथे खाली स्थान को 5 प्रकार से, पांचवें खाली स्थान को 4 प्रकार से, आप फिगर देखते जाइएगा। पांचवें खाली स्थान को 4 प्रकार से, छठवें खाली स्थान को 3 प्रकार से, सातवें खाली स्थान को 2 प्रकार से तथा आठवें खाली स्थान को 1 प्रकार से भरा जा सकता है। लिख डालोगे? सुनिए भाई, क्या लिखे? पहले खाली स्थान को 8 प्रकार से, दूसरे को 7, तीसरे को 6, चौथे को 5, छठवें को 4 प्रकार से, सातवें को 3 प्रकार से। सॉरी, पहले को 8 प्रकार से, दूसरे को 7 प्रकार से, तीसरे को 6 प्रकार से, चौथे को 5 प्रकार से, पांचवें को, छठवें को, सातवें को 2 प्रकार से, आठवें को 1 प्रकार से भरा जा सकता है। तो प्रोसेस आप 8 बार करोगे, फिर पहला प्रोसेस, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब फिर शब्द यूज हो तो क्रियाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से सब मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बताओ कितना हो रहा है? 40,320, 40,320, सही है। अच्छा, इसका सेकंड मेथड में आप एक लाइन में सवाल को हल कर देंगे। दोबारा बता रहा हूं क्या लिखना है। एक शब्द लिखा जाता है, बस ध्यान सुनना। क्योंकि दिए गए शब्द में कितने अक्षर हैं? 8 अक्षर है, और कोई किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो कुल शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 8। क्योंकि फैक्टोरियल 8 की सीरीज तो बन रही है, यदि रिपीटिंग होता है, कोई स्पेलिंग रिपीट होती है, तो क्या करते हैं? भाग कर देते। क्यों भाग देते हैं? मेथड घटते हैं, कल मैं थ्योरी बताया था। लिखेंगे सेकंड मेथड। क्योंकि दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं, इसलिए 8 अक्षरों को फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक लाइन लिख दो बस फुर्सत परीक्षा में। क्योंकि दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं, इसलिए 8 अक्षरों को फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है। इसलिए 8 अक्षरों को फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है। अतः आभीष्ट कुल विधियां, अतः आभीष्ट कुल विधियां फैक्टोरियल 8 बराबर 40,320। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। अब आगे रास्ता अपनाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? बढ़िया क्वेश्चन है 9वां। 3 पार्ट बना दिया। दिया गया शब्द भरे मंडे, दिया गया शब्द MONDAY, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यदि क्या कह रहा है? पहला पार्ट, एक समय में 4 अक्षर। अच्छा सुनिए, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। परम्यूटेशन की डिफिनेशन क्या होती है? भिन्न भिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर आप बने क्रमचय बना सकते हो। तो टोटल आपके पास अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो टोटल आपके पास 6 अक्षर हैं। 6 में से कम को लेकर आप अरेंजमेंट कर सकते हो या पूरे को लेकर अरेंजमेंट कर सकते हो। यही कहा उसने पहले पार्ट में। कह रहा ना कि 7 लेटरों में से किन्हीं 4 लेटरों को आप लेकर अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्थित करो। फिर कह रहा दूसरे पार्ट में एक साथ सभी अक्षरों को लेकर, 7 को सातों लेकर आप अरेंजमेंट करो। तीसरे में सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रारंभ में कौन सा है? सोरा है। ठीक है भाई। तो लिखेंगे कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या बोले तो 7। हाँ सॉरी, गिन लीजिए आप, 6 हो रहे हैं, मैं गलत गिन गया। हाँ भाई देखो,
अब मैं आपको फोटोकॉपी बना रहा हूं, मैं भी दशहरे के बाद आपको फोटोकॉपी में लगभग मैं 100 सवाल दूंगा, बात समझ रहे हो, उनको करना है हर हालत में। और मैं पढ़ाऊंगा 100 में 50 तो मैं करा दूंगा, 50 आप करिए। यदि आप फोटोकॉपी से क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो फिर आपकी देखिए तैयारी नहीं, इतना बता दे रहा हूं। और 11 का कोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे कंपटीशन लेवल में चले जाइए या फिर आप ग्रेजुएशन में आप देखिए, यदि साइंस साइड की पढ़ाई करना है तो 60% का रेशियो है कक्षा 11 का। सुने, पहले पार्ट में क्या कह रहा है, 4 अक्षरों को लेकर हमें शब्द बनाना है। टोटल अक्षर कितने हैं, अर्थात 6P4 मांग रहा, नहीं समझ में आया। अर्थात 6 भिन्न भिन्न अक्षरों में से 4 भिन्न भिन्न अक्षरों को लेकर बने क्रमचरों की संख्या। 6P4 की मीनिंग 6 में से 4 खाली स्थान भरना, नहीं आया समझ में। जबकि किसी भी पुनरावृत्ति, वस्तु मीन अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लिखेंगे पहले पार्ट में हमें दिए गए 6 अक्षरों में से किन्हीं 4 अक्षरों को लेकर शब्दों की संख्या बनानी। हमें दिए गए 6 अक्षरों में से किन्हीं 4 अक्षरों को लेकर कुल शब्द बनाने हैं, कुल शब्द बनाने हैं, कुल शब्द बनाने हैं, कुल शब्द बनाने हैं। हाँ भाई बोलो, आपके पास वस्तुएं कितने हैं, लेटर कितने हैं, 6। कितने लेटर को लेकर शब्द बनाना है, 4। अर्थात कितने खाली स्थान भरने हैं, 4 डिब्बे बनो। बताओ, अब सुनना, ध्यान से सुनना। प्रोसेस जो करते हैं वो क्रमयुक्त ऑर्डर, क्रम से ऑर्डर आपका सही होना चाहिए। लेफ्ट की राइट की तरफ जाओ या राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ। मेरा फर्स्ट प्रोसेस ये है, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस। समझ में आ रहा? पहला प्रोसेस करने के लिए आपको लेटर कितने हैं, तो 6 मेथड, 6 वेज भी पढ़ते हैं इंग्लिश में। वेज मतलब प्रकार या विधियां, अर्थात 6 प्रकार से यहाँ पे आप लोग 6 तरीके हैं। कोई एक स्पेलिंग भर जाएगी, बोलो, और स्पेलिंग की पुनरावृत्ति, इसको 5 प्रकार से, इसको 4, इसको 3 प्रकार से बना लीजिए। किसकी सीरीज बनी, 6P4 की क्रियाएं स्वतंत्र सब मल्टीप्लाई हो गए। अब तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा चैप्टर, ही चैप्टर सरल है, बेसिक पता है, चैप्टर सरल। लिखेंगे पहले खाली स्थान को भरने की फिगर बना लीजिए। पहले खाली स्थान को भरने के लिए 6 अक्षर उपलब्ध हैं। पहले खाली स्थान को भरने के लिए 6 अक्षर उपलब्ध हैं, जिन्हें 6 प्रकार से भरा जा सकता है। पहले खाली स्थान को भरने के लिए 6 अक्षर उपलब्ध हैं, जिन्हें 6 प्रकार से भरा जा सकता है, जिन्हें 6 प्रकार से भरा जा सकता है। लिख गया? फिर लिखेंगे, चूंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, चूंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए 5 अक्षर उपलब्ध हैं, जिन्हें 5 प्रकार से भरा जा सकता है। 5 अक्षर उपलब्ध हैं, जिन्हें 5 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरे खाली स्थान को 4 प्रकार से, इसी प्रकार तीसरे खाली स्थान को 4 प्रकार से और चौथे खाली स्थान को 3 प्रकार से भरा जा सकता है, और चौथे खाली स्थान को 3 प्रकार से भरा जा सकता है। लिखेंगे, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र है, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से कुल शब्दों की संख्या बताओ
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, गुणा क्यों हो गया? गुणा क्यों हो गया? स्वतंत्र है। कितना? 360 मेथड होंगे। हाँ, इसके दूसरे पार्ट में चले जाइए। दूसरा पार्ट देखिए, यहां लगाता हूं दूसरा तीसरा। क्या कह रहा है दूसरा पार्ट? एक समय में सभी अक्षर ले लेना है। सुने, क्योंकि 6 अक्षरों में से 6 अक्षरों को लेकर बने कुल शब्दों की संख्या बराबर कितना होगी? अरे यार, 6 डिब्बे भरोगे तो 6 से 1 तक नहीं भरेगा, तो कितना? फैक्टोरियल 6। तो सीधा सीधा लिख देते हैं कि चूंकि 6 अक्षरों में से सभी अक्षरों को लेकर बने क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। क्योंकि दिए गए शब्द में 6 अक्षर हैं। दूसरा पार्ट, कोई डिब्बा सिब्बा ना बनाओ, डायरेक्ट लिख दो यार। समझ में नहीं आया क्या तो मैं डिब्बा बनाऊं? नहीं आया समझ में? लिखेंगे क्योंकि दिए गए शब्द में 6 अक्षर हैं तथा सभी अक्षरों को लेकर शब्दों को बनाना है, तथा सभी अक्षरों को लेकर शब्दों को बनाना है। तथा सभी अक्षरों को लेकर शब्दों को बनाना है। इसलिए 6 अक्षरों को फैक्टोरियल 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। इसलिए 6 अक्षरों को फैक्टोरियल 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। अतः कुल शब्दों की संख्या बराबर, बोलो, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। हाँ, तीसरा पार्ट क्या है इसका? पढ़ो, तीसरा पार्ट क्या है? सभी अक्षरों को प्रयोग किया गया अर्थात 6 में से 6 लेटर उठाने, किंतु प्रथम अक्षर में स्वर होना चाहिए। समझ में आ गया? कितने? 6 डिब्बे बनाओ इसमें, क्योंकि स्वर की कहानी आ गई ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला खाली स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। सुने, दिमाग लगाना। मंडे शब्द में स्वर कौन कौन है? ओ, 2 स्वर है। सुनना, सारे 6 के 6 लेटर उठाने हैं, लेकिन स्टार्टिंग स्वर से होनी चाहिए। तो पहले खाली स्थान को भरने के लिए 2 ही मेथड है। नहीं समझ में आया? 2 के अलावा तीसरा मेथड अपनाए तो स्वर से शुरू, अर्थात इसके 2 वेज हैं, 2 प्रकार हैं। आ गया समझ में? अब भेजा लगाना, भेजा लगाना, कोई भी स्पेलिंग रिपीट नहीं होती। 2 में से कोई एक भाई साहब तो यहां आ गया होगा। सुनो, टोटल है कितने? 6 में से कोई एक लेटर तो इंगेज हो गया। आप कितने बचे? 5। इसको 4, ये 2 प्रकार, और ये 1 प्रकार। उम्मीद है कि समझ में आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया। नहीं आया समझ में? बना लीजिए, ठीक है। हेलो, हाँ भैया बताएं। बिल्कुल, हाँ क्लास पढ़ाओ तो मैंने खाली हो जाऊँ तो। हाँ लगभग 111। ठीक, मैं करते हूँ। ठीक है, हाँ हाँ भैया देखे तो क्या समझ में आ गया? ये बकवास समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ, पहले डिब्बे में 2 टाइप कैसे हो गए? क्योंकि आपके जो पास जो उपस्थित लेटर हैं, देखो जो उपस्थित वस्तुएं होंगी ना, खेल उनमें होना है। अब उपस्थित वस्तुओं में से पूरे लेटर को लेकर आप अरेंजमेंट कर सकते हो या कम को लेकर, वो प्रश्न बोलेगा। लेकिन अरेंजमेंट पूरे का पूरे लेटर का करना, अर्थात 6 के 6 लेटर के साथ अरेंजमेंट करना। लेकिन उसे बाउंड कर दिया कि जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, सॉरी वोवेल से शुरू होंगे। समझ में आ गया? स्वर से शुरू होंगे। तो आपके पास 2 ही स्वर है, ए ई आई ओ यू होते हैं कि नहीं होते? 5 स्वर अल्फाबेट में, तो इसमें 2 ही मौजूद है, ओ और ए। अर्थात पहला डिब्बा भरने के लिए, पहले डिब्बे को भरने के लिए मात्र 2 ही तरीके हैं। भरेगा कोई एक, 2 ही तरीके। कोई एक यहां पे स्वर भर गया, अरे 1 स्वर बच गया, बोलो 4 यहां से आए तो 4 1, और 1 1 मेथड घटते हो गए क्योंकि रिपीटेशन अलाउ। लिखेंगे पहले खाली स्थान, चूंकि पहले खाली स्थान पर स्वरों को भरना है, चूंकि पहले खाली स्थान पर स्वरों को भरना है तथा दिए गए शब्द में स्वर ओ कामा ए है, चूंकि पहले खाली स्थान पर स्वरों को भरना है तथा दिए गए शब्द में
तथा दिए गए शब्द में स्वर ओ कामा ए है, इसलिए ओ कामा ए है, इसलिए पहले खाली स्थान को दो प्रकार से भरा जा सकता है। इसलिए पहले खाली स्थान को दो प्रकार से भरा जा सकता है। हाँ भाई, समझ में आ गया? मैंने साफ सुथरा शब्दों में लिखाया है कि चूंकि सभी पहले खाली स्थान पर स्वरों को भरना है, कंडीशन तथा स्वर दिए गए शब्द में स्वर ओ ए है, अर्थात पहले खाली स्थान को कितने प्रकार से, अब सीधा सीधा लिखेंगे, चूंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती, लिखेंगे चूंकि अक्षरों की एक लाइन छोड़ के लिखो, चूंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए चूंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को 5 प्रकार से भरा जा सकता है। दूसरे खाली स्थान को 5 प्रकार से भरा जा सकता है। और आगे इसी तरह एक शब्द लिख दो, और आगे इसी तरह मेथड घटते चले गए एक है, और आगे इसी तरह, और आगे इसी तरह। क्या लिख गया? अब मैं क्या लिखूं? सभी प्रोसेस क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां लिखेंगे। चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, मतलब टोटल मेथड क्या होंगे शब्दों को बनाने के 6 के 6 लेटर उठाने पर 2 × 5 × 4 × 3 2 1, टोटल कितना आ रहा है? 240 मेथड होंगे जो सारे स्वर से शुरू होंगे। आप आंसर मैच कराइए। देखो यार, आंसर तो मैच ही करेगा, क्योंकि बिल्कुल आपको फील हो रहा होगा अंदर से कि ये सवाल बिल्कुल राइट चल रहे हैं। तो मैं हर एक चैप्टर में अब आपको विशेष कंटेंट देने का कोशिश करूंगा, ये 100% आप स्वीकार कर लीजिए। बस आपके अंदर है कि आप मेहनत कितना कर रहे हो। जब देखिए, जब स्टूडेंट मेहनत नहीं करता, तो यार मुझे तो पता था, मैं शाम को बुलाता तो ये भी बच्चे नहीं आते। इतने यार बच्चे यहाँ के बिल्कुल एकदम से खत्म होते जा रहे हैं अपने जिले के, जबकि टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैं बता दूं, आप दूसरी जगह पढ़िए थोड़ा सा, नहीं है। बड़े बड़े शहरों में खासकर जो स्कूलिंग होती है ना, ये उनके ज्यादा अच्छे टीचर नहीं रहते, क्योंकि इतना बड़ा शहर रहता है, उन्हें पता ही नहीं रहता कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा पढ़ा रहा है। और छोटा सा ये मान के चलिए जिला है, एक तरह से देखा जाए कस्बा है। अरे यार, अपना पूरा शहर प्लस में खत्म हो जाता है। नहीं समझ में? एक रास्ता ऐसे गई, एक रास्ता ऐसे गई, शहर खत्म। लेकिन यहां तो बच्चे पढ़ते नहीं है यार, नहीं पढ़ते आप लोग। अब दशहरा हो जाए, फिर आपका टेस्ट लिखे जाए, संडे टेस्ट होगा। 10वां शब्द क्या लिखा पढ़िए? मिसिसिपी। क्या लिखा हुआ है? मिसिसिपी। हाँ भैया, पढ़ने में जो भी लिखा हो, मैं दिया गया शब्द लिखे दे रहा हूं। दिया गया शब्द सुने ध्यान से, MISSISSIPI, कोई मिस तो नहीं हुआ? छूट तो नहीं गया कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या बराबर 11। अब सीरियस होकर सुने, शांत रही, बात ना करें। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है इन शब्दों से भिन्न भिन्न क्रमचयों के कितने प्रकार बना सकते हैं। भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। उसने ये कहा कि चारों आई सेपरेट नहीं होना चाहिए। सेपरेट का मतलब समझ गए? साथ साथ ना हो, समझ में आ गया? उनको बिखेर के बढ़ना है। तो मैं सबसे पहले टोटल मेथड निकाल लूं, कोई कंडीशन नहीं है। मेरे पास 11 लेटर हैं, सुनो, 11 लेटर में से एम कितनी बार आ रहा है? 1 बार। आई 4 बार, 1 2 3 4, एस 4 बार, पी और कोई लेटर यूज किया गया?
जब कोई प्रतिबंध ना हो तो दिए गए शब्द को फैक्टोरियल 11 प्रकार से भर सकते हैं, किंतु आई एस पी की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए कुल विधियां अभी लिखना नहीं है, आप बिल्कुल सीरियस होकर सुनिएगा। कुल विधियां फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई क्या करूं, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। नहीं आया समझ, आ गया समझ। चलो इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा, मैं करता हूं। 11 गुणे 12, कहां चला गया मैं, पीछे ही 11 गुणे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ भैया, वो मैं काट दूंगा, वो क्या परेशान, वो मैं काट दूंगा। हाँ, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 से ये उड़ गया इतना, ठीक। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू सोचो, 4 से 12 दूना 24, अरे 24 होगा, ये 2 है तो 1 मिनट 24 होगा, ऊपर से कटिए कुछ, ये वैल्यू 24 है और ये वैल्यू 2 है। हाँ 8, देखो 24 गुणे 2 48, तो 8 और 6 कट गए, 8 6 48। अब जितना बचा गुणा कराओ, 11 गुणे 10 गुणे 9 7 5, 11 गुणे 10 गुणे 9 7 5। यार इतना थोड़ा सा आप कर लो, कहीं मोबाइल लियो, मोबाइल से कर लीजिए। हाँ भाई, कितने मेथड है, 24,600, 34,650 सही है। देखो आंसर नहीं है, सुनिएगा, ये आंसर नहीं है, इसमें ये टोटल मेथड है, 11 लेटरों को लेकर टोटल मेथड है, कोई बाउंड नहीं है। इसमें वो भी मेथड इंक्लूड है जो चारों वाई एक साथ आ रहे हैं। सपोज दैट एम आ गया, फिर चारों वाई एक साथ आ गए, बात समझ में आ गया, बोल क्यों नहीं रहे हो। फिर एस पी एस कुछ ऐसा आ गया, मान के चलिए एस कितनी बार आ रहा है, 4 बार, पी भी 2 बार, और क्या बचा, खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अर्थात इसमें जो चारों वाई एक साथ भी 34,650 में सम्मिलित है। वो कह रहा वो मेथड याद करो जिसमें चारों वाई सेपरेट का मतलब बिखरे एक साथ नहीं है। तो वो जब चारों वाई एक साथ आते हैं वो मेथड निकाल लूं और इसमें क्या कर दूं, घटा दूं। तो अब मैं क्या सोचूंगा, ये कब की कंडीशन है, जब कोई मतलब कंडीशन ना लगाई, जब कोई कंडीशन ना लगाया गया हो। तो 11 लेटरों को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, किंतु आई एस पी की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आभीष्ट कुल विधियां अर्थात 11 अक्षरों को लेकर, किंतु इन विधियों में वो भी विधियां सम्मिलित हैं जब चारों वाई एक साथ आते हैं। लिखेंगे, यहां तक आपको लिख गया है कि नहीं लिख गया, बोलो। इसके बाद ये सीरीज बना लीजिए थोड़ा सा, यम एक बार आ रहा, यम एक बार आ रहा है, हाँ भाई लिखेंगे। यदि कोई प्रतिबंध ना हो, इसके बाद ये नहीं लिखना, ये वाली लाइन नहीं लिखना भी आपको, ये नहीं लिखना, केवल इतना लिखना है यहां से यहां तक। मैं पहले बकवास बोलूंगा फिर लाइन लिखना। लिखेंगे, यदि कोई प्रतिबंध ना हो, मतलब कोई कंडीशन ना लगा के दे रखा हूं, यदि कोई प्रतिबंध ना हो तो 11 अक्षरों को फैक्टोरियल 11 प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि कोई प्रतिबंध ना हो तो 11 अक्षरों को फैक्टोरियल 11 प्रकार से लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 11 प्रकार से लिखा जा सकता है। किंतु आई कामा एस कामा पी की पुनरावृत्ति होते हैं, किंतु आई कामा एस कामा पी की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए कुल विधियां, हाँ इसलिए लिख दीजिए, नीचे लिखो कुल विधियां, बोर्ड में देखें यहां फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई इतना, जितना रिपीट और स्पेलिंग डिवाइड करते हैं। कल की थ्योरी बताया था मैंने, कल का लेक्चर देखे पार्ट 5 का, यदि किसी का मिस हुआ हो तो ये 34,650 विधियां आ गई। अब इसमें एक साथ जरा दिमाग लगाइएगा, परीक्षा में ऐसे ऐसे शब्द लिखना है कि एग्जामिनर को बिल्कुल एकदम से आपकी बॉडी लैंग्वेज पता चले कि देखें
लिखने में बहुत कुछ पता चलता है, जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आपकी कॉपी बता देती है। इसमें जो टोटल मेथड है, इसमें कोई एक शब्द कहता कि 11 लेटरों को लेकर कुल कितने मतलब शब्द बन सकते हैं, तो मेरा आंसर ये होता। लेकिन उसने कहा कि कुल शब्दों की संख्या बताइए, लेकिन चारों वाई एक साथ ना हो। तो उल्टा चलूंगा, अब मैं चारों वाई एक साथ निकालूंगा, वो मेथड निकाल के मैं इसमें क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो मैं सबसे पहले यहां लिख लूं, इन विधियों में वो भी विधियां सम्मिलित हैं जिसमें चारों वाई एक साथ आते हैं। इन विधियों को बताएं, इस मेथड में 34,650 में वो भी मेथड इंक्लूड है जिसमें चारों वाई एक साथ आते। लिख लीजिए, इन विधियों में वो भी विधियां सम्मिलित हैं जिसमें चारों वाई एक साथ आते हैं, जिसमें चारों वाई एक साथ आते हैं। काले पेन से लिखिएगा, चारों आई एक साथ आने की विधियां। अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा, चारों आई एक साथ आने की विधियां। थोड़ा सा भेजा लगा लें, दिमाग लगाना। आपके पास कितने आई है? यदि मैं चारों आई को, ये चार आई, मैं एक अद्भुत शब्द बोलूंगा जिसको आप अच्छे बच्चे क्लिक कर लेंगे। इसकी कहानी क्या है कि चारों आई एक साथ आने का मतलब चारों आई एक डिब्बे में भर दें। यदि मैं चारों आई को एक लेटर मान लूं तो थोड़ी देर के लिए आप आई भूल जाइए, बाकी के अक्षर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 4 आई एक अक्षर, कितने हुए? 8। नहीं आए समझ। तो यदि आप 8 डिब्बे बनाओ, भेजा लगाना, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं आए समझ। 8 अक्षर कैसे हो गए? क्योंकि चारों आई को एक आई मान लिए। समझ नहीं आए? ठीक है, इन सबका पापा कैपिटल आई। ठीक, अब देखो, ये जहां भरा जाएगा, ये जहां भरा जाएगा किसी एक डिब्बे में भरा जाएगा। इसमें बोलो, या इसमें या इसमें या इसमें, इसमें समझ में आ गया। एक डिब्बे में नहीं डालूंगा तो अलग अलग नहीं हो जाएंगे। बोल क्यों नहीं रहे हो? तो जब भी चारों वाला केस आए, एक साल लेटर भरना, उनको एक मान लो। यदि चारों आई को मैं एक अक्षर मान लूं तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर हो गए, 8 ही लेटर तो बचे। नहीं समझ में आया? चारों आई को एक अक्षर क्यों मान रहा हूं? चारों आई एक साथ आने वाली विधियां, मतलब एक जगह भरे हो चारों आई, अर्थात इसको जहां भी ले जाऊंगा किसी एक डिब्बे में डालूंगा। बोल क्यों नहीं रहे हो? अब सुनिए, कितने कितने प्रकार हो गए? फैक्टोरियल 8 ही लेटर तो बचे, किंतु पुनरावृत्ति किसकी हो रही? आई को छोड़ जाइए, आई तो एक डिब्बे में सेपरेट हो गया। अब किसकी पुनरावृत्ति? एस और पी की। तो किसका भाग? फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। ये किसके मेथड है? चारों आई एक साथ आने की विधियां हैं। तो बताओ क्या होगा? फैक्टोरियल 8 का मतलब, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40,300, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 गुणे 2 48। मोबाइल लिया कोई? हर एक जेब में मोबाइल है, भाग दो जरा। टोटल कटने के बाद बराबर 840। 840 कौन से मेथड है? चारों आई एक साथ आने वाले हैं। अब ये जो मैंने लिखा ना, इसके मेथड कितने आए? हाँ, ये फैक्टोरियल 8 लिखना कुछ नहीं, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2, वैल्यू 40,320, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2, 40,320 बटे 48 बराबर कितना? 840। चारों आई एक साथ ना है, क्या लिखेंगे? चारों आई एक साथ ना आने की विधियां। बताओ क्या होगा? टोटल 34,600 आई आने वाले,
840 घटा के बताओ। 33 800 आंसर मैच करो, लिखेंगे। ये हेडिंग आपकी पड़ गई, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ ऊपर फैक्टोरियल 8 क्यों लिख गया? क्योंकि चारों आई को एक अक्षर मान लिए। और फिर आई जो रिपीटिंग था उसका भाग क्यों नहीं दिए? क्यों भाग दूं जब चारों आई को एक अक्षर मान लिया हो? जब चारों आई को महसूस करो ना मन की आंखों से, चारों आई को मैंने एक कैपिटल आई मान लिया था, उसका सबका बाप मान लिया था, तो एक ही अक्षर है ना वो। जब एक ही अक्षर है तो रिपीटिंग कहां है? तो फैक्टोरियल में कहां भाग दूंगा? तो आई की रिपीटिंग खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि चारों आई को एक अक्षर मान लिया, इसलिए रिपीटिंग खत्म हो गई। इसलिए आई आने वाली विधियां इतनी हैं, आई एक साथ आने वाली विधियां इतनी हैं, टोटल विधियां इतनी हैं। आई एक साथ ना, इसको इसमें घटा दिया, आंसर आ गया। अब भी नहीं समझ में? बोलो, लिखेंगे यदि चारों आई को एक अक्षर मान लिया जाए। सेंटेंस लिखिएगा, यदि चारों आई को एक अक्षर मान लिया जाए तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं। तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है। किंतु यस कामा पी की पुनरावृत्ति होती है। किंतु यस कामा पी की क्या लिखूं? पुनरावृत्ति होती है। इसलिए चारों आई एक साथ आने वाली कुल विधियां, इसलिए चारों आई एक साथ आने वाली कुल विधियां, ये देखिए ये लिखा हुआ इधर बोर्ड में देखें, चारों आई एक साथ आने वाली विधियां, ये कैलकुलेट करके 840 लाओ सब लोग जल्दी से। हाँ भाई ये आगे 840। टोटल मेथड कितने हैं? 34,650, जिसमें ये 840 कैसे मेथड हैं? एक साथ आने वाले। चारों आई एक साथ ना घटा दीजिए, ये लिखा हुआ, लिखो चारों आई एक साथ ना आने वाली विधियां, ना आने की विधियां। 34,650 माने 840, सवाल खत्म। चारों आई एक साथ ना आने की विधियां, चारों आई एक साथ ना आने की विधियां। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन। दिया गया शब्द परमुटेशन लिखा हुआ है PERMUTATIONS। परमुटेशन के अक्षरों से कुल कितने तरीकों को व्यवस्थित किया जा सकता है? व्यवस्थित होता अरेंजमेंट। यदि सुनना, चयनित शब्द, अच्छा तुम पहले बातें कर लो, जब थक जाए बताना। पता है पढ़ाने में कितनी मेहनत है, आपको एहसास हो रहा है? नहीं तो आराम से धीमे धीमे बोले, पीछे चाहे सुनाई दे चाहे ना सुनाई दे। कुछ लोग तो यही करते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं। परमुटेशन शब्द को कुल कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकता है? कंडीशन लगा के रखी। यदि कोई कंडीशन ना लगा के देता तो कितने, पहले लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल अक्षरों की संख्या। ये लिखा पढ़ी कर लो पहले, कुल अक्षरों की संख्या की ये लिखा पढ़ी कर ले। यदि ये चैप्टर अच्छा हो गया तो आपका बाइनोमियल अच्छा हो गया, बाइनोमियल अच्छा हो गया, दोनों चैप्टर अच्छे हो गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। जो कि कक्षा 12 था, हाँ 12 ही गिना था। सुनना, ध्यान सुनना, दिए गए शब्दों में नंबर ऑफ लेटर 12 है। कोई रिपीट हो रहा है? टी कितनी बार? 2 बार। और कोई रिपीटिंग? हाँ, टी 2 बार रिपीट हो रहा है। आप, मैं लिखा दूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक। आपके पास लिखा क्या है? पहले
पहले नंबर में पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। चयनित शब्द जितने आपको सेलेक्ट करना है, शब्दों को अरेंजमेंट में सेलेक्ट करेंगे, पी से प्रारंभ और एस से अंत हो। अब 12 डिब्बे बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है परमुटेशन से कितने प्रकार का अरेंजमेंट कर सकता है? यदि सारे जो शब्द है ना, समझ रहे हो, वो कहां से प्रारंभ हो? पी से, अर्थात पहले डिब्बे में पी को कांस्टेंट बैठा दो, नहीं समझ में आया, और समापन कहां से हो? एस से अंत हो। समझ में आ गया? तो मैं समझ गया कि मेरे पहले डिब्बे में केवल एक ही मेथड है। अरे पहले डिब्बे में मैं क्या डाल सकता हूं? पी। पी के अलावा और कुछ डाल सकता? कितना प्रकार हुआ? लास्ट डिब्बे में एक प्रकार। टोटल लेटर कितने हैं? 12। 2 इंगेज हो गए, कितने बचे? तो अंदर 10 डिब्बे खाली हैं, तो फैक्टोरियल 10 का अरेंजमेंट होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यदि प्रारंभ में पी और अंत में यस को स्थिर कर दें तो शेष 10 अक्षरों को फैक्टोरियल 10 प्रकार का अरेंजमेंट कर सकता है। नहीं समझ में आया? क्योंकि इसको 10 प्रकार से 9 सीरीज बनेगी फैक्टोरियल एस की, किंतु ध्यान रख किसकी पुनरावृत्ति? टी की पुनरावृत्ति होती, तो नीचे फैक्टोरियल 2 का भाग देना पड़ेगा। नहीं आया समझ? अब परीक्षा में आप भाग देना क्या हो जाओगे? बोल जाओगे। कल मैं थ्योरी में बताया था ना, जो स्पेलिंग रिपीट होती है तो उनका क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो ये बन गया, फिगर बन गया। अंदर में बीच में प्रकार क्यों लिखा रहे हो यार? एक शब्द लिखो, यदि प्रारंभ में पी और अंत में यस को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट का मतलब स्थिर कर दें, तो एक एक मेथड हुआ। तो शेष 10 अक्षरों को फैक्टोरियल 10 प्रकार से लिखा जा सकता है, किंतु टी की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए अभीष्ट कुल शब्दों की संख्या, अभीष्ट का मतलब जो रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट का मतलब पी से प्रारंभ हो यस से बांधो। अभीष्ट कुल शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई 2। नहीं आया समझ? फैक्टोरियल 2 को भाग क्यों दिया? क्योंकि टी की ऊपर फैक्टोरियल 10 कैसे आ गया जो 12 लेटर थे? क्योंकि प्रारंभ और अंत में दो लेटरों को अर्थात 2 स्पेलिंगों को कांस्टेंट कर दिया। आ गया समझ में कि नहीं? लेकिन ये फिगर बन गया छोटा सा, नहीं बना? बन गया। चलिए बना लीजिए। बोलो, यदि प्रारंभ में पी और अंत में पी को स्थिर कर दिया जाए, यदि प्रारंभ में पी और अंत में पी को स्थिर कर दिया जाए, सॉरी यस को, यदि प्रारंभ में पी और अंत में यस को, यदि प्रारंभ में पी और अंत में यस को स्थिर कर दिया जाए, एस को स्थिर कर दिया जाए, तो शेष 10 अक्षरों को, तो शेष 10 अक्षरों को फैक्टोरियल, तो शेष 10 अक्षरों को, तो शेष 10 अक्षरों को फैक्टोरियल 10 प्रकार से लिखा जा सकता है। किंतु क्या लिखूं? टी की पुनरावृत्ति होती है, अतः अभीष्ट कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या कितना है बेटा? फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू देखो, ये थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5 ये अक्सर आ जाते हैं कभी कभी, परीक्षा में समय बचेगा। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आई क्या किसी की? 36,28,000। पूरा पूरा बोलो, मैं 28,000 लिख देता अभी तो। 36,000 28,800 सही है। डिवाइड बाई 2 को भाग लगाने से कितना आया? अरे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी, 2 से काट दो इसको, कितना आया? 18, 14, 4, 18,14,400। आंसर मैच कराओ। दूसरा पार्ट देखो। हाँ, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है?
हाँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन। बात नहीं करोगे आप, क्वेश्चनों को पढ़ोगे। और कृपया अपनी औकात समझें कि हम मैथ लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। सुने सुने, क्या करा, क्वेश्चन क्या करा है? चयनित शब्द, चयन का मतलब सेलेक्ट करना। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आए, सारे वोवेल्स एक साथ आने हैं। बताइए परमुटेशन में स्वर कौन कौन से, मुझे बताओ। कौन? ए, ई, आई, ओ। अरे तो परिवार सहित आ गए, पूरी फैमिली इनकी तो। हाँ, एक साथ आए। क्वेश्चन अच्छा, ध्यान सुनना ध्यान से। एक साथ आने का मतलब इसको एक लेटर मान लो, नहीं आया समझ। यदि एक लेटर इसको मान लूंगा, सुनिए, तो बाकी के कितने कौन कौन बचे? बचे कौन कौन? ये सब रफ कार्य है, सुना ध्यान से। कौन कौन बचे? पी, आर, एम, टी, एक टी और है, टी दो बार है ना, और एन, एस। हे टोटल कितने थे? 12। 5 को हटाइए, कितने बचे? एक भाई साहब ये 7 1, दिमाग लगाना। फैक्टोरियल 8 प्रकार से इनका अरेंजमेंट बोलो। किंतु फैक्टोरियल 2 की पुनरावृत्ति, टी की पुनरावृत्ति। लेकिन अभी सवाल गलत है, अब क्या कहूं? सही हो गया? हम बोलो बोलो, यस सही चल रहे हो। 5 फैक्टोरियल का गुणा करेंगे। अच्छा, पीछे वाले सवाल में क्यों नहीं किए? वहां भी तो 4 वाई एक साथ ले लिए थे। एक मतलब मुझे बोलने दे, आप काफी हद तक सही बोल रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट बात नहीं बोल पा रहे हो कि मतलब सही फील हो जाए। हाँ, एक ही लेटर था, आई 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 था। देखिए, जब मैं चारों आई को इधर उधर बिखेर भी दूंगा ना आपस में, तो वो एक जैसा दिखेगा। नहीं आया समझ? यहां पे देखो, सारे वेवल्स को मैंने एक लेटर तो ले लिया, लेकिन इनको आपस में फिर भी 5 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकता हूं। नहीं आया समझ में? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। ऐसा चैप्टर है ना, दिमाग का ये कीड़ा निकाल देता है। और वाकई यार देखो, हमने एनालिसिस इस सब बात का किया है। देखिए, एक बात बताएं मैं आपको कि वाकई पढ़ाई में कुछ नहीं है, पढ़ाई में सिर्फ दिमाग खुलता है बस। अच्छा इंसान बनता है व्यक्ति और दिमाग खुलता है। बाकी बताइए, जॉब लग जाएगा। आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा पढ़ने में थे, अब मैथ लेके आप तैयारी कर रहे थे और आईएएस बन गए, किसी जिले के डीएम बन गए। अरे नौकरी में इतना प्रेशर रहेगा, 2-3 साल बाद उससे पूछेगा कि कितनी विधियां होंगी, कहे चलो भागो, मैं अपना काम देखूं कि तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताऊं। तो दुनिया में एक ही आदमी है, टीचर, जो अपनी ये पूरी गृहस्थी संभाल के रखता है और स्टूडेंट को देता है, ताकि फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि पढ़ाई में देखिए, मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई होशियार नहीं है। मुझे भी कोई नए क्वेश्चन मिलेगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, लेकिन आपसे जल्दी लगा ले जाऊंगा, क्योंकि 18 साल से मैं देखा हूं। तो होशियार कोई नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस। बात समझ आई? जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक आपके साथ पढ़ाई है, अथवा हाथ से चलेगी। तो मेहनत है, सिर्फ प्रैक्टिस बेटा, भेजा लगाना। 2 प्रकार का अरेंजमेंट है यहां। सपोज दैट 2 प्रकार का अरेंजमेंट, पहला अरेंजमेंट, सेकंड अरेंजमेंट। समझ में आया कि नहीं है? बोल क्यों नहीं रहे? यहां पे सारे परिवार सहित भर देना। बोल क्यों नहीं रहे हो? बाकी के लेटर यहां डाल देना। समझ नहीं पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो अरेंजमेंट हमें क्या करना है? अरेंजमेंट में सभी स्वरों को एक साथ रखना है, क्योंकि स्वर आपस में, जरा दिमाग लगाइए, केवल आपके पास 5 स्वर होते तो क्या करते हैं? केवल इनका अरेंजमेंट भूल जाओ, इसको भूल जाओ। इनका अरेंजमेंट क्या होता? फैक्टोरियल 5 प्रकार से इधर उधर कर सकता है ना। तो जब 5 प्रकार से इसको इधर उधर कर सकता है, अरेंजमेंट कर सकता है, तो क्या सभी स्वर एक साथ नहीं है? बोलो। तो पहला प्रोसेस तो यही हो गया। पहला प्रोसेस हुआ 5 स्वरों को एक साथ अरेंजमेंट करना। कितने प्रकार से? तो 5 स्वरों को अरेंजमेंट करना, फिर पूरे एक साथ को अरेंजमेंट करना। नहीं आया समझ में? तो जब पूरे एक साथ अरेंजमेंट सोचूंगा, फिर शब्द आया तो बुरा हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया?
फिर बोल रहा हूं, प्रश्न क्या कर रहा है, परमुटेशन का अरेंजमेंट कर, किंतु स्वरों के बीच में, हाँ बबल्स के बीच में कॉन्सोनेंट ना है, समझा गया, अर्थात स्वरों के बीच में भी भाई साहब ना घुसने पाए, तो आप क्या करोगे, स्वरों को एक साथ एक डिब्बे में कहीं डाल दोगे, किंतु स्वर आपस में इधर उधर बदल सकता है ना, अरे जरूरी थोड़ा ही है ई को पहले लिख दो, ई के बाद में लिख दो, तो खुद समझो, खुद स्वरों को कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकता है, 5 प्रकार से। तो पहले मैं 5 स्वरों को एक साथ अरेंजमेंट किया, बोलो मेरा पहला प्रोसेस हो गया। सेकंड प्रोसेस क्या है, पूरे लेटर को उठा के अरेंजमेंट करना, अब पूरे लेटर को उठाता हूं तो ये कितने हैं, एक लेटर, ये भी तो हुआ, तो 7 1 8, डिवाइड बाई टी कितनी बार, 2 बार। अब भी नहीं समझ में आ गया, समझो, तो लिखने का तरीका समझो, क्या लिखूंगा, ना आए हो तो फिर बता दो, फिर का मतलब फिर गुड़ा होगा, यहां गुड़ा क्यों आ गया, पहला प्रोसेस 5 स्वरों को अरेंजमेंट करना, अगला प्रोसेस स्वरों को 7 लेकर अरेंजमेंट करना, तो स्वर को मैंने कितना लेटर माना, 1, तो 7 1 2 का भाग क्या होगा, टी 2 बार आ रहा है, ये फैक्टर 5 कहां से आ गया। अच्छा सुनिए सुनिए, दिमाग लगाइएगा, वहां पे क्या हुआ था, वहां चारों आई एक साथ आ गए थे, बोलो, तो मैं किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट करूंगा एक ही दिखेगा। अच्छा हो सकता है जब चारों आई एक साथ आ गए तो चारों आई की रिपीटिंग नहीं हो गई, बोल नहीं रहे हो, सपोज दैट यहां चारों आई भरे होते, चारों आई भरे होते, आभास करो पहला सवाल, तो जब चारों आई भरे होते तो यहां फैक्टोरियल 4 होता, बोल क्यों नहीं रहे हो, लेकिन यदि फैक्टोरियल 4 आप लिख रहे हो तो रिपीट भी तो रहा है, तो फैक्टोरियल 4 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ है, तो वहां स्पेलिंग रिपीट हो रही थी, यहां स्पेलिंग रिपीट आगे सुन, तो ये कहानी समझ आई कि नहीं आई, लिखेंगे क्या जरा सुनिए, क्योंकि सभी स्वरों को लिखना नहीं, पहले आप मेरी कहानी सुन लो, क्योंकि सभी स्वरों को एक साथ रखना है, इसलिए सभी स्वरों को यदि एक अक्षर मान लें तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं, जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, किंतु टी की पुनरावृत्ति होती, तथा 5 स्वरों को भी आपस में फैक्टोरियल 5 प्रकार से लिखा जा सकता है, अतः सभी स्वर एक साथ आने की कुल विधियां सामने आपके सामने, समझ में नहीं आया, आगे समझ में लिखेंगे, क्योंकि सभी स्वरों को एक साथ रखना है, क्योंकि सभी स्वरों को एक साथ रखना है, क्योंकि सभी स्वरों को एक साथ रखना है, इसलिए सभी स्वरों को एक अक्षर मान लिया जाए, इसलिए सभी स्वरों को एक अक्षर मान लिया जाए, सभी स्वरों को एक अक्षर मान लिया जाए, तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं, तो दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं, दिए गए शब्द में 8 अक्षर हैं, जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है, जिन्हें फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक, किंतु टी की पुनरावृत्ति होती है, किंतु टी की पुनरावृत्ति होती है, और एक बात और लिख गए लिखने के लिए, रह गया लिखने के लिए, क्या करूं, तथा 5 स्वरों को भी आपस में फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तथा 5 स्वरों को आपस में फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, अतः सभी स्वर एक साथ, सभी स्वर एक साथ आने की कुल विधियां, फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई 2, हाँ फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बोलो पहले, 5 4 3 2 1 120, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40,320,
डिवाइड बाई 2, 2 से कटा 60 गुणे 40,320, कितना आया ये? 24,19,200 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, बराबर। हाँ भाई, इसका तीसरा पार्ट देखें, आंसर मैच कराइए, सब लोग आंसर मैच कराएं पहले। कैलकुलेशन सही बताओ ना, अरे कैलकुलेशन सही कराए हो, आंसर मैच कराइए। हाँ, आंसर देख के तो बता रहे हैं सर, तो आंसर तो मैच करेगा ही। देखें तीसरा सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। परीक्षा में आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल नहीं कर पाता बच्चा, वो 11, 12 फिर 13 में भी पढ़ता है इसको, यदि जेईई मेंस की तैयारी करता है तब भी सवाल नहीं कर पाता। कारण जो एक्चुअल शब्द लिखा रहता है उसको हम समझ ही नहीं पाते, लिखा कुछ होता है, समझ हम दूसरा लेते हैं तो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, तो सवाल गलत। चयनित शब्द में अर्थात परम्यूटेशन में जितना अरेंजमेंट कर रहा है उसमें पी तथा यस के मध्य सदैव 4 लेटर आए। दिमाग लगाना, इसकी कितनी विधियां हो सकती हैं, मैं आपको इसके तीसरे पार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक, अच्छा, इतने बच्चों में किसी को मतलब इंजीनियरिंग इंटरेस्ट की तरफ जाना है, मतलब कुछ तो आइडिया होगा, कोई आइडिया नहीं। मतलब जो स्टूडेंट बैठा है, किसी को भी जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तैयारी करना है, किसी को नहीं करना। देखो यदि करना हो तो आपको 1 साल कोटा जाना पड़ेगा 100%, में कोई शंका नहीं, क्योंकि वहां का जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जहां पे मैथ वाले सर जीबी सर पढ़ा रहे हो अर्थात दोरेश भारद्वाज, वही कोचिंग पढ़िएगा, इस समय मौसम में पढ़ा रहे हैं, वो सब इंस्टीट्यूट में लेके पढ़ा चुके हैं। मतलब मैथ के मुझे लग रहा है इनसे अच्छा कोई टीचर नहीं। मैं इनको पता है, मैं बहुत दिनों से इनको फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 10 साल से। इतना मतलब इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, मतलब इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। बाकी के टीचर ना, आप ये पहले पता है रेजोनेंस में पढ़ा चुके हैं, करियर पॉइंट में पढ़ा चुके, एलन में पढ़ा चुके, इससे मोशन में पढ़ा रहे हैं। इनका पैकेज सुन के आप परेशान हो जाओगे, 1 साल में 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ रुपये लेते हैं आईपीएल के खिलाड़ी, और क्या 7 करोड़ रुपये लेते हैं, 8 करोड़। तो इसलिए कोचिंग तो बदल रहे हैं, जो ज्यादा पैसा देते हैं भाग जाते हैं। तो सुनना, करा कि चयनित शब्द में पी और एस के बीच कितने लेटर आए? 4। अच्छा, मैं 12 डिब्बे बना रहा हूं, 1 मन से सोच रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो यार, पहला तरीका ये हो सकता है कि पी यहां पे आ जाए, 1 2 3 4 और यस यहां पे आ जाए। क्या संभव नहीं है? अरे पी यहां है, यस यहां है, बीच में 4 लेटर है, कोई नहीं आया समझ में? ऐसा हो सकता है। तो पी और एस को मैंने कांस्टेंट कर दिया। सुनना, बाकी के लेटर कितने बचे? 10 बचे। कितने प्रकार से लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 10, किंतु टी की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि पी और एस को मैंने कांस्टेंट कर दिया ना। बाकी 10 डिब्बे फ्री हैं, तो फैक्टोरियल 10 प्रकार का अरेंजमेंट, किंतु टी की अभी मैंने हल किया। फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 कितना? 14 कुछ ऐसे आ रहा, 18 लाख 14,400। हाँ सुनना, फिर इसके बाद अगला तरीका क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिमाग लगाना यार, फर्जी परेशान ना करना। ये फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 18 लाख 14,400। सुनना, ध्यान सुनना। पी को हमने एक तरह का माना कि चल भाई आगे खिसक जा, ठीक? तो यस कहेगा 1 2 3 4, मैं भी आगे खिसका जा रहा हूं। अरे यहां नहीं पी बैठ सकता, यस आगे चटक गया। पी और एस के बीच कितने लेटर? फिर विधियां कितनी आ गई?
18,14,400। क्या आपको क्लिक कर रहा है? बोलने की जरूरत है? फिर अब पी कहां चला गया? यहां। फिर यस आगे चला जाएगा। फिर मेथड कितने आएंगे? हाँ, अगला तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी चटक के यहां आ गया, यस चटक के यहां आ गया, 4 लेटर फिर छूट गए। फिर वही कंडीशन, टोटल मेथड फिर वही आ गए, 18,14,400। समझ में आ रहा है? बोलो। अब फिर अगला मेथड, अब आपको बढ़िया मजा आ रहा है चैप्टर को पढ़ने में। पी को कहां किसका है? यहां ले आए, 1 2 3 4 यस यहां आ गया। फिर टोटल मेथड, अरे मेथड तो वही होंगे ना, वो शिफ्टिंग कर रहा है, वो अरेंजमेंट कर रहा है इधर उधर। बाकी पी और एस कांस्टेंट हो गए, 10 डिब्बे खाली, टी की पुनरावृत्ति। तो कहानी वही 18,14,400। अगले पे आ जाते हैं। ये आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहे हो? अरे यस आगे भाग रहा है ना। हाँ, पी अब यहां पे आ गया, 1 2 3 4 यस यहां पे चला गया, टोटल फिर वही आ गया। मुझे तो चक्कर आने लगा। हाँ, पी यहां का सक गया, बोलो। 1 2 3 4 यस यहां आ गया, कितना? फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल। एक चांस और है, पी आगे जाएगा, यस आगे। अब फिर यस क्या आएगा? भैया भगना नहीं, मैं गिर जाऊंगा। आगे छत समाप्त है, बाउंड्री है आगे, मैं भाग जाऊंगा। हाँ, तो भगना बंद कर दिया ये। पी यहां बैठ गया, यस यहां बैठ गया, यस। फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, 18,14,400। देखो यार, भेजा लगाना। ठीक, मैं एक शब्द बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। परमुटेशन शब्द में पी और यस के बीच 4 लेटर होने चाहिए। तो ये मेथड होगा या ये मेथड, नहीं है समझ, या कोई एक मेथड होगा कि सब हो जाएंगे? एक होगा। बीच में फीलिंग क्या रही? या की, अर्थात मैं इनको क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। काउंटिंग 2 तरह होती, काउंटिंग मींस गणना 2 तरह होती है। पागलों बना क्यों जोड़ रहा है? 18 कितनी बार आ रहा है? ये बकवास कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 का गुणा कर दूं। अर्थात जब कंपटीशन लेवल में बैठा हूं तो मैं एक बार प्रोसेस, मेरा मन सोच रहा है कि यार ये पी यहां यस यहां, इसका शिफ्टिंग हो रही है, तो ऐसा प्रोसेस में ये मेथड आ रहे हैं। अब मैं भेजा लगाया कि पी आगे खिसकेगा तो यस आगे खिसकेगा, तो कितनी बार आगे खिसक सकता है? कितने बार? 7 बार। एक में कितना मेथड? इतना। तो 7 में कितना? 7 को मल्टीप्लाई कर दूं। जुड़ है रहा है, गुणा नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी काउंटिंग हम गुणा से भी कर लेते हैं, नहीं आए समझ में। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है 4 धन 4, 4 का 2 बार पहाड़ा पड़ दे, 8 आ गया, नहीं आए समझ में। जरा दिमाग लगाइए, हम कहीं इस तरह खड़े, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, सुनना, कुछ इस तरह के फूलों को सजाया गया है। तो मैं इधर देखूंगा कितने? 6, और इधर 4, तो 6 गुणे 4, ये कितने हैं? 4 ही तो हुए। अच्छा 5 हुए इधर, 1 2 3 4 5, टोटल भरूं क्या? हाँ बिल्कुल 30 होंगे। एक 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, तो 6 गुणे 5, तो चाहे मैं ऐसे गिनती करूं या गुणा कर दूं, नहीं समझ में आया। तो मैं इन 7 को जोड़ूं या 7 का एक ही मतलब आ गया समझ। हाँ, तो ये आप बकवास बना लीजिए। नहीं, और नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, नहीं क्या करोगे? हाँ,
नहीं, बिल्कुल आप आलस नहीं बनाओ भैया। देखो आंसर गलत है इसका। हाँ, एक और हो सकता है। अब पता है एक मेथड और सकता है, इतने ही मेथड मैंने यस को पहले डाल देता, पी को बाद में डाल देता। नहीं समझ में आया? नहीं, उसने पी और यस कहा ना, तो ये थोड़ा कहा कि पी और पी को पहले ही रखना है। नहीं बात है समझ में? दोनों ध्यान से सुनिए। देखो पी और यस के मध्य कहा ना, तो पी और यस का मध्य का मतलब ये नहीं कि पी ही पहले आए। अरे यस पहले आ सकता, पी में आदमी आ सकता है। तो इतने ही मेथड पहले इनको जोड़े, इतने ही मेथड यस पहले आ जाए और पी बाद में आ जाए, तो 2 टाइम रिपीट हो रहा होगा। अरे कुछ ना करो, तुम्हें फिगर बनाओ, मैं बता रहा हूं सब आंसर मिलेगा, आंसर गलत नहीं है। वो तो मैं बोलने ही जा रहा था ना, अभी मैंने आंसर कहां है कि आप मिला लीजिए। हाँ थोड़ा जल्दी करें भाई। अरे खटाक से 7 बार बना लो यार इसको। अब भर दो, वैल्यू भर दो आगे। अरे गड़गड़ ना बनाइए, ज्यादा मेकअप ना करिए, जल्दी कर दो भैया। अच्छा सुन लीजिए, आप घर में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक? चलो कर लो, कर ही लो, नहीं क्या पता आप करते हो कि नहीं। गैर जिम्मेदार आप स्टूडेंट में बैठ गए। मैं जब से पढ़ रहा हूं पहली बार बैठा हूं। बहुत समय लगता है सवालों करने में। देखिए आता है तो 1 मिनट का सवाल है, लेकिन किसी के माइंड में फील कराना थोड़ा समय लगता है। अब ये लिख गया। अब मेरी बातें सुने ध्यान से। उसने कहा कि पी और यस के बीच 4 लेटर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि पी पहले ही आए। पी और यस के बीच 4 लेटर, पी पहले लिखा हो या यस पहले लिखा हो, उनके बीच कितने लेटर होना चाहिए? 4 लेटर होना चाहिए। तो मैं पहले पी बाद में यस करके 4 लेटर मैंने बनाया। सुनना, ये 12 आपके पास 12 लेटर है, 12 डिब्बे बना दिया। सब लोग लिखना बंद करो पहली बात तो पहले डिब्बे में मैंने पी कांस्टेंट किया, स्थिर कर दिया, और 1 2 3 4 डिब्बे छोड़ के 4 लेटरों को जगह छोड़ के यस को कांस्टेंट कर दिया। तो जब मैं ये पहला प्रोसेस करूंगा तो पी को मैंने कांस्टेंट किया, 1 मेथड होगा, एक वेज होगा, एक तरीका होगा भरने का। इसका एक तरीका, बाकी के सही शब्द को इसको भरूंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसलिए 10 डिब्बों को फैक्टोरियल 10 प्रकार से लिखूंगा, अर्थात सीरीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 गुणे समझ गए होंगे। इन दोनों को कांस्टेंट कर दूं तो 10 डिब्बों को 10 9 8 7 एक बार गुणा होगा, तो फैक्टोरियल 10t की पुनरावृत्ति होती। समझ में आ गया? इसका मतलब ये मेथड होगा, या ये मेथड, या ये मेथड, या ये मेथड, अर्थात ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लेकिन ये कब की क्रिया है? जब प्रारंभ में पी हो, अंत में एस हो, और उनके बीच 4 लेटर हो, तब कुल विधियां ये जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार प्रारंभ में एस हो और अंत में उनके बीच 4 लेटर, इतनी ही विधियां और खुल जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ लिखेंगे। यदि प्रारंभ में पी हो और बाद में एस हो, यदि प्रारंभ में पी हो और बाद में एस हो तथा उनके बीच 4 अक्षर हो, तब कुल विधियां, तब कुल विधियां, तब कुल विधियां, हाँ कोई बताएगा?
अरे ये जुड़ रहा है। अच्छा, जोड़ने का मतलब कितना टाइम जुड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 7 का गुणा कर दूं तो आपको दर्द तो नहीं होगा? भैया मैं गुणा जोड़ रहा हूं, 7 बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो मैंने गुणा कर दिया। करो गुणा। 100 ऐसे डिजिट बोल दो, 1 2 7, फिर 00 800। ठीक, मैंने क्या लिखा है? प्रारंभ में क्या हो? P, और बाद में S हो, तथा उनके बीच 4 लेटर हो। एक मेथड और बन सकता है। इतने मेथड किस किस तरह बन सकते? बताइए, दिमाग लगाओ। मैं जरा मन की आंखों से देख लो, यहां यस है, यहां फिर यहां यस P, समझ गए होंगे। फिर लिखेंगे इसी प्रकार प्रारंभ में S हो और बाद में P हो। इसी प्रकार प्रारंभ में यस हो, प्रारंभ में यस हो और बाद में P हो, तथा उनके बीच 4 अक्षर हो, तथा उनके बीच 4 अक्षर हो, तब कुल विधियां, तब कुल विधियां बोलो क्या आएगा? सेम 12 7 00 800 7 00 800। हाँ भाई, ये 2 मेथड कैसे आ गए भाई? क्योंकि पहले को मैंने P बनाया, बाद में S, या पहले S बाद में P। अब क्या लिखूंगा? क्या लिखेंगे अब? आभीष्ट कुल विधियां। आभीष्ट का मतलब जो पूछ रहा था, लिखेंगे आभीष्ट। बहुत बढ़िया सवाल था ना, कुल विधियां। अरे भेजा खोल देता चैप्टर यार। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो मजा आएगी। हाँ, 25 40 16 00। और कुछ?